देखो इस रिपोर्ट पे ध्यान दो। एम्बिशन बॉक्स के हिसाब से इंडिया में एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को एवरेज 5 लाख पर एनम तक की हैंडसम सैलरी मिलती है और इनका सैलरी रेंज 2 लाख से लेके 17 लाख पर एनम तक वेरी करता है। तो अगर आप भी अगले 4 महीने के अंदर आईटी सेक्टर के इस इन डिमांड जॉब को पाके हैंडसम सैलरी अर्न करना चाहते हो तो समझ लो ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ। आज मैं आपको साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के कंप्लीट जॉब रोल के साथ एक फ्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसको कंप्लीट करने में आपको बस 4 महीने का समय लगेगा और उसके बाद आपकी 100% जॉब भी लगवा के दी जाएगी। ओवरऑल कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप अगले 4 महीने के लिए अवेलेबल हो और आप उन 1% लोगों में से हो जो कि मेहनत करने से डरते नहीं है, तो समझ लो अगले 4 महीने के बाद आप भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे जॉब पाके हैंडसम सैलरी अर्न कर रहे होगे। इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो में बताए गए सभी स्टेप को फॉलो करना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ओके, इससे मिलो। ये है रोहन। ये अक्सर फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करता है और इसने ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बनाने के लिए अपनी पर्सनल डिटेल्स लाइक ईमेल, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे सेव कर रखा है। उसने जितना भी डेटा वेबसाइट पे अपलोड किया है वो बेसिकली एक क्लाउड स्टोरेज पे सेव होता है। रोहन को एक दिन एक मेल आता है जिसमें कि उसे फ्लिपकार्ट के एक स्पेशल ऑफर का कूपन वाउचर मिलता है। उस वाउचर को यूज करने के लिए रोहन से उसका पर्सनल डिटेल्स पूछा जाता है लाइक ईमेल, फोन नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। रोहन को लगता है कि ये कोई एक नॉर्मल अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस है। जैसे ही वो सारी डिटेल्स फिल करता है उसके तुरंत बाद ही एक मैसेज आता है जिसमें कि उसके अकाउंट से कुछ पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और ऐसा पता नहीं कितने लोगों के साथ डेली होता है। पर ये हुआ कैसे? उसे जो कूपन वाउचर मिला था वो एक फेक वाउचर था और वो फ्लिपकार्ट ने नहीं बल्कि किसी थर्ड पार्टी ने उसे सेंड किया था। इस टाइप के अटैक को ही साइबर अटैक कहा जाता है और जो पर्सन इस टाइप की फेक एक्टिविटीज करता है उसे हम हैकर कहते हैं। आपको क्या लगता है कि रोहन इस अटैक से बच सकता था? इसका आंसर है हाँ, विद द हेल्प ऑफ साइबर सिक्योरिटी। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम अलग अलग डिजिटल कंपोनेंट लाइक डेटा, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क्स को हैकर्स और अनऑथराइज्ड डिजिटल एक्सेस से सिक्योर करते हैं। साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने की मल्टीपल वेज हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिस्टम या नेटवर्क से कनेक्टेड हो। बेसिकली साइबर अटैक मल्टीपल टाइप्स के होते हैं जैसे कि फिशिंग, मालवेयर, डिनाइल ऑफ सर्विस, मैन इन द मिडिल, एसक्यूएल इंजेक्शन, सोशल इंजीनियरिंग एंड मेनी मोर। मैं जो रोहन का एग्जांपल दे रहा हूँ वो तो एक कॉमन मैन था, बट क्या आपको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज एंड बिजनेसेस भी अक्सर ऐसे अटैक्स का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा तो लीक होता ही है, साथ ही इनको मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी झेलना पड़ता है। मिंट की इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि 2022 में इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज ने अब तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक देखा है और जैसे जैसे कंपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी बढ़ाती जा रही है वैसे ही उनके लिए साइबर अटैक्स का खतरा डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। और आपने तो जामताड़ा के उस बिगेस्ट साइबर अटैक का न्यूज सुना ही होगा। इस वजह से प्रेजेंट टाइम में हर इंडस्ट्री, हर कंपनी, इवन हर कॉमन मैन को साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है और ये चीज डायरेक्टली साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की डिमांड को बढ़ा रहा है। एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो कि कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क एंड डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड साइबर अटैक से बचाता है। बेसिकली इसके अंदर वो अपने नॉलेज एंड एक्सपर्टीज का यूज करके साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस को डिजाइन एज वेल एज इम्प्लीमेंट करना, पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए सिस्टम मॉनिटरिंग करना, एज वेल एज किसी भी सिक्योरिटी इंसिडेंट पे रिस्पॉन्ड करना। इसके अलावा मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन या कौन से सेक्टर में एज ए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट पोस्टेड हो। इस फील्ड में भी मल्टीपल जॉब रोल्स मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें की कुछ कॉमन जॉब रोल्स हैं: सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, एथिकल हैकर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एंड मेनी मोर। ऐसे में अगर आप इस करियर को चूज करते हो तो न केवल अभी बल्कि आने वाले लंबे समय तक आपके इस स्किल की डिमांड मार्केट में बनी रहने वाली है। तो चलो अब जानते हैं उस फ्री ट्रेनिंग के बारे में जिसको कंप्लीट करके आप भी एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हो। सो बेसिकली ये ट्रेनिंग आपको टाटा स्ट्राइप की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि टाटा ट्रस्ट का एक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है। वैसे तो टाटा स्ट्राइप के इंडिया में मल्टीपल ब्रांचेस है, बट ये ट्रेनिंग अभी केवल पुणे वाले ब्रांच में ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेनिंग का नाम है साइबर सिक्योरिटी। इसके डिटेल्स की बात करूँ तो इसके कंटेंट में आपको सिस्टम फंडामेंटल्स, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एज वेल एज नेटवर्क सिक्योरिटी, थ्रेट्स एंड काउंटर मेजर्स, सिक्योरिटी ऑडिटिंग, ऐसे मल्टीपल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में सिखाया जाएगा। एलिजिबिलिटीज की बात करें तो कोई भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट
ग्रेजुएट यहाँ कोई ब्रांच मेंशन नहीं है, इसके लिए इनरोल कर सकता है, बट उसके पास बेसिक प्रोग्रामिंग एज वेल एज कंप्यूटर नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग की नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब के थ्रू पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख लो, क्योंकि उसको सीखना भी आसान है और फ्री भी है। आप 1 से 2 हफ्तों के अंदर बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग सीख जाओगे बहुत ही आसानी से। और बात कंप्यूटर नेटवर्किंग की आएगी तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है नेटवर्क इंजीनियर का। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो उसमें आपको कुछ फ्री कोर्सेज मिलेंगे जिसके बेस पे आप कंप्यूटर नेटवर्किंग के बेसिक को सीख जाओगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको 15 वीक यानी कि लगभग 4 महीने का समय लगेगा एंड जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करोगे आपकी जॉब भी यहीं से लगवा के दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में इनरोल करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। फिर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो तो आप पुणे जाके इसमें एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे आपको पुणे वाले सेंटर का एड्रेस एज वेल एज कॉन्टेक्ट डिटेल मिल रहा है, तो सिंपली इनको कॉल करके आप पूछ सकते हो कि नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है एंड कैसे आप एडमिशन ले सकते हो। या फिर आप अगर पुणे में ही हो तो आप डायरेक्टली इस लोकेशन पे विजिट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन ले सकते हो। वेल, ये है पूरी जानकारी। ये कोर्स तो केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, बट अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं किया हुआ है फिर भी आप इस डोमेन में जाना चाहते हो तो आप कमेंट में अपना मैक्सिमम क्वालिफिकेशन लिख के मुझे बताओ। कमेंट्स में जो क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा मेंशन होगा मैं जल्दी से जल्दी उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लिए भी फ्री ट्रेनिंग्स फाइंड करके ले आऊंगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने सभी इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चैनल की बाकी वीडियोस भी आपके लिए इतनी ही हेल्पफुल होंगी, सो आप उनको जरूर चेकआउट करना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।